ये देख रहे हो कि जो अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ सकता है उसको कितना डर है, क्यों हमारी तस्वीरों से डरता है आजकल। ये दलाल लोग, ये आरएसएस के संगी दलाल लोग अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ते हैं। ऐसे दलालों को पहचानना बहुत जरूरी है, और जो दलाल लोग उनकी सहायता करते हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बेकार काम है, इसका मतलब वो डरे हुए लोग हैं। पुलिस और आरएसएस सब मिले हुए इस कैंपस में, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, यहाँ का संघीकरण, यहाँ का भगवत सब मिले हुए एकजुट में। तो तमाम दंगाई लोग हैं तो हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मारते काटते हैं। जो व्यक्ति ये काम कर सकता है वो समझो किस मानसिकता का होगा, आरएसएस संघ का दलाल होगा वो संघ की विचारधारा यही है। उनकी छाती पर पैर रखकर बिरसा फुले अम्बेडकर की जयकारे लगाएंगे। हम जानते हैं अपनी लड़ाई लड़ना, देखो हम डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ेंगे। कितना ही कुछ हो, देखो जो लड़ते हैं ना उनको दबाने की सब कोशिश करते हैं। खतरे वतरे, हम तो एक कफन बांध लिया नीला, हमारे कफन नीला। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, चाहे गोली मार दो, बारूद मार दो, बम मार दो, हम डरने वाले हैं। हम लड़ेंगे, जब तक जीते हैं तब तक लड़ेंगे। आप डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए पिछले 72 दिन से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। रितु को न्याय नहीं मिला है, उसके बावजूद बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो मौजूदगी में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस तरीके से आरएसएस का हब बना हुआ है, सीधी बात है, मैं सीधी बात करूंगा, ये काम अगर किसी के हैं तो आरएसएस के हैं। वो व्यक्ति को अगर हमको मिलता है तो हम उसको बताएंगे, क्योंकि हम इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इस तरह की चीजें कि ऐसे व्यक्ति की चीजें, ऐसी व्यक्ति की तस्वीर जिसकी वजह से भारत देश चल रहा है, उसको फाड़ देना ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारी डिग्निटी पे चोट है। उस व्यक्ति की वीडियो निकलवाएंगे और उसमें SC ST एट्रोसिटी के अंदर ये कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सीधा काम वो है, दलित विरोधी काम है। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में फाड़ी गई है तस्वीर। पुलिस और आरएसएस सब मिले हुए इस कैंपस में, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, यहाँ का संघीकरण, यहाँ का भगवत सब मिले हुए एकजुट में। तो हमको इस बात को सिस्टमेटिकली समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये लोग इस यूनिवर्सिटी को, तमाम ऐसे संस्थानों को, जैसे हम जैसे लोग पढ़कर अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। पूरे देश में, दुनिया में पूजे जाते हैं बाबा साहब, और भारत की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है सर। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि कोई व्यक्ति आके बाबा साहब की तस्वीर फाड़ दे। शर्म की बात है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ की पुलिस की। हमको एक बार हाथ आ जाए वो हम बताएंगे उसको, क्योंकि हम लोग अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। लेकिन सर तो हजारों बहुजन थे यहाँ पर जब ये कांड हुआ है। देखो मुझे नहीं पता कब हुआ है, अभी 10 मिनट पहले हुआ है। मुझे अभी पता चला जब आपने बताया और मेरी साथी के सामने हुआ है। अभी आपके यहाँ से फ्री होने के बाद हम बात करेंगे। हजारों बहुजन थे आज यहाँ पर, आज की ताकत थी आज आपके यहाँ। यही तो बात है, तस्वीर फाड़ दी गई है। हमको अगर पता चल जाता है उसको वहीं चीर देते। ये सही बात है, ये सीधी बात है। और हमको पता चल जाता सारा, एक साइड बाबा साहब अम्बेडकर, एक साइड इन्होंने हमें जीना सिखाया है, इन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, हमें संस्थान दिए ऐसे। तो जिसकी भी हरकत है वो बचेगा तो नहीं। यहाँ शिक्षा दी जाती है, प्यार की, दुनिया को जानने की, और सबको एक समानता की, और बाबा साहब की तस्वीर फाड़ दी यूनिवर्सिटी में। यही तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय कैसे, किन लोगों के गढ़ बन चुके हैं कि जो व्यक्ति नॉलेज के सिंबल माना जाता है, जो व्यक्ति फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिस व्यक्ति के दम पर ये सब कुछ चल रहा है, जिस व्यक्ति में यहाँ की 100% महिलाओं को शिक्षा मिली है, जिस व्यक्ति के दम पर यहाँ के तमाम शोषित दलित वंचितों को आज़ादी मिली है, उसकी तस्वीर फाड़ देनी, ये मैं बार बोलता हूँ हवाले से वो व्यक्ति हमको मिले। अमेरिका में 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाती है बाबा साहब की, और भारत की एक यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी जा रही है। ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? इसकी यही तो ये मानसिकता इस देश को जाननी जरूरी है साहब। मैं सब जो लोग सुन रहे हैं इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं, ये तमाम दंगाई लोग हैं तो हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मारते काटते हैं। जो व्यक्ति ये काम कर सकता है वो समझो किस मानसिकता का होगा, आरएसएस संघ का दलाल होगा वो, और संघ की विचारधारा यही है। वो कभी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानती है, हमेशा तिरंगा झंडा होता है, उसने अभी तक 2014 पहले नहीं फहराया था। तो हम इन लोगों को पहचाने, अपने गली मोहल्लों में पहचाने, इन संस्थानों में पहचाने। ये जहर कैसे फैला है यूनिवर्सिटी में? ये देखो ये जहर सीधा इस सरकार से आ रहा है, इस मोदी गवर्नमेंट से, आरएसएस की बैक्ड गवर्नमेंट से। जब आरएसएस खुद बैठा है उस चीज में, उन संस्थानों में, उन यूनिवर्सिटीज में, उन पार्लियामेंट्स में, तो कैसे इसके सिर्फ एक ही रास्ता कि आंदोलन का रास्ता, कि ऐसे व्यक्ति को पहचाना जाए और इनको संवैधानिक कार्य हो, नहीं हो तो उसके बाद हम देखेंगे क्या। लेकिन आज तो सर
भीम आर्मी के भी लोग थे, आजाद समाज पार्टी के भी थे, बहुजन समाज पार्टी के थे, समता सैनिक दल के भी थे, बाकी और सारे बहुजन लोग थे, हजारों की संख्या थी। उनकी हिम्मत कैसे हो गई आज? यही तो सोचने की बात है, क्योंकि पुलिस उनके साथ थी। और दूसरी बात बताता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही थी पुलिस की तरफ से। मैं खुद भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ DU में। मैं इस चीज़ को समझता हूँ अच्छे से कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। अगर हमारी नजर पड़ जाती है ना किसी भी साथी की, तो पुलिस होता कुछ उसको हम तभी देखते वहाँ। मुझे तो पता चला है जब मेरे साथी बता रही थी कि ऐसे ये सब हुआ है। जल्दी इसको पकड़ा जाएगा, चिंता मत करो। शाम तक उसको पकड़ने का, उसके ऊपर एफआईआर करने का काम करेंगे। जो असामाजिक तत्व इस तरह की जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, अब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आपका ये जो आंदोलन चल रहा है 72 दिन से, लग रहा है कुछ अब सुकून होगा भविष्य में? समझ रहे हो, ये देख रहे हो कि जो अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ देता है उसको कितना डर है, कि वो हमारी तस्वीरों से डरता है आजकल। ये दलाल लोग, ये RSS के संगी दलाल लोग अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ते हैं। ऐसे दलालों को पहचानना बहुत जरूरी है, और जो दलाल लोग उनकी सहायता करते हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बेकार काम है, इसका मतलब वो डरे हुए लोग हैं। 18 में बाबा साहब का संविधान में चलाया गया था जंतर मंतर पर। सर देखो सर, सब पता है, 18-14 से लेके कभी हमारे हम सत्ता में नहीं आए ना। दिक्कत तो है ना, हमारे लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। तमाम SC, ST, OBC और मुस्लिम और तमाम रिलीजियस माइनॉरिटी एक साथ आने की जरूरत है। बियॉन्ड दी पार्टी आंदोलन की जरूरत है। पूरी दुनिया पूछती है बाबा साहब को, यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की तस्वीर फाड़ दी गई खुलेआम। इस बात को हमको बहुत खेद है, और मैं बोल रहा हूँ बार बार, BSF से बोल रहा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा हूँ कि इस व्यक्ति पर कार्रवाई जरूर होगी, इसको हम एक्शन जरूर लेंगे। डॉक्टर रितु के साथ में जब ये घटना हो गई थी CP में, वहाँ भी बाबा साहब की तस्वीर लेकर फेंक दी गई थी। देखो कुछ दिन पहले घटना है, वो मैं ही था उस वक्त, डॉक्टर रितु के साथ था, मेरे हाथ से तस्वीर फाड़ी गई थी, डॉक्टर रितु मेरे साथ खड़ी थी। और ये लेकिन उसको पुलिस ने भेजा था, पहचाना गया था, वो पुलिस ने उसको भेजा था, और उसको पहचान के उसकी जगह हमने दिखाई। तो ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों को हमको पहचानना है, बार बार बोल रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से पहचानना है उन लोगों को। तो पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही क्या आपको इस मामले में? पुलिस नेवर भी सपोर्ट, पुलिस कभी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि लड़ाई हम तमाम बहुजनों की लड़ाई है। ये लड़ाई तमाम दलित, शोषित, वंचित महिलाओं की लड़ाई। यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार की टूल बनी हुई है। अच्छा, तो सिर्फ बड़ा सवाल ये है, जब आप एक यूनिवर्सिटी में तस्वीर नहीं बचा पा रहे हैं बाबा साहब की, तो गांव में, देहात में बहुत सारी प्रतिमा लगी बाबा साहब की, वो कैसे बचेंगी? देखो, वो एक बहुत अच्छा कहावत है, कोट है कि दे में किल्ड अस, वो हमारे लोगों को हम वो फाड़ सकते, मार सकते, हमारे विचारों को नहीं मार सकते। अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ सकते हैं ना, अम्बेडकर के ऐसे लोग जो अम्बेडकर ने खुद तैयार किए, हम जैसे लोग नहीं फाड़ सकते, हमको कभी नहीं मार सकते। वो उनकी छाती पर पैर रखकर बिरसा फुले अम्बेडकर की जयकारे लगाएंगे। हम जानते हैं अपनी लड़ाई लड़ना। ये बेकार तुच्छ काम है कि किसी, देखो या तो किसी का विरोध कब होता है, या ऐसे महान शिक्षक को तस्वीर फाड़ देना, इसके लिए ये इस आंदोलन से डर गए कि चलो तस्वीर फाड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम एक साथ आ गए इस यूनिवर्सिटी में, हम एक साथ पहली बार इस कैंपस के अंदर कोई नीला झंडा, कोई नीली क्रांति देखिए, वो भीम आर्मी स्टूडेंट। तो जो आंदोलन चल रहा है डॉक्टर रितु का, कुछ खतरा लगेगा आपको भविष्य में इस घटना से? देखो, हम डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ेंगे, कितना ही कुछ हो। देखो, जो लड़ते हैं ना, उनको दबाने की सब कोशिश करते हैं, खतरे वतरे। हम तो एक कफन बांध लिया नीला, हमारा कफन नीला, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। चाहे गोली मार दो, बारूद मार दो, बम मार दो, हम डरने वाले हैं। हम लड़ेंगे, जब तक जीते हैं तब तक लड़ेंगे। तो कोई मांग करोगे आप पुलिस से कि हमें सुरक्षा दी जाए डॉक्टर रितु को हमारे आंदोलन के आसपास? देखो, सीधी बात है, पुलिस से तो मांग क्या है, एक उनकी जिम्मेदारी उनको बता दूं कि उनका कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ पर रहें, 24 घंटे रहें, अपने लोगों को भेजें। और एक बहुत अच्छा वो है कि वो डरते हैं, इसके बारे में बता दूं कि वो डरते हैं, तमाम गोला बारूद पुलिस फोर्स के बावजूद भी वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन हम जैसे दलित, गरीब, निहत्थे लोग उसे डरना बंद कर देंगे। और आज वही स्थिति है कि हमने डरना बंद कर दिया है और हमने लड़ना शुरू कर दिया है। अब वो हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ कानूनी कार्रवाई करोगे इस मामले के बाद में पुलिस में? बिल्कुल करेंगे। आपको लग रहा है हम छोड़ देंगे? अभी आप कल मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ है। हम लड़ेंगे, एकदम वैचारिक रूप से लड़ेंगे, संविधान से लड़ेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत निचला काम है, बहुत बेकार काम है। इसके खिलाफ हम BSF दिल्ली यूनिवर्सिटी में डटकर जमी रहे। जय भीम।